वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमने नई सीरीज जो है वो स्टार्ट की है अपकमिंग टीजीटी और टेट के एग्जाम के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करेंगे मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल फॉर डिटेक्शन। तो डिटेक्शन के लिए कौन कौन से स्केल और मेजर करने के लिए कौन कौन से डिवाइस जो है वो किस किस पैरामीटर के लिए यूज होते हैं, उनके बारे में आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन रहेंगे, तो आई होप आप सभी जो है वो सेशन को एंजॉय करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं कि मेजरिंग स्केल एंड डिवाइस फॉर डिटेक्शन। तो मैंने पिछले ही जो सेशन हमारा हुआ था उसमें आपको जो है वो कुछ क्वेश्चन दिए थे। मैंने बोला था डायनमो के बारे में आपने बताना है। तो डायनमो जो है वो आपका क्या वर्क करता है, सभी को पता है। जो डायनमो है आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसको कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चीजों को कन्वर्ट करता है। उसके लिए हम डायनमो जो है वो यूज करते हैं। और दूसरा मैंने बताया था कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ भी आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके पास क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ग्राफिकली द मूवमेंट ऑफ हार्ट, द मूवमेंट्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो मूवमेंट्स है उसको ग्राफिकली जब हम रीड आउट करते हैं, उसको इसके लिए यूज किया जाता है आपका कार्डियोग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following instrument is used for the locating submerged object in an ocean? तो ओशियन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो गिर जाता है तो उसकी डिटेक्शन के लिए या फिर खो जाता है, तो उसकी जो डिटेक्शन के लिए जो समीवर्स होते हैं वो किस पर्टिकुलर पैरामीटर्स का जो है वो यूज करते हैं? ऑडियोमीटर है, गल्वेनोमीटर है, सेंटेक्ट है, या फिर आपके पास सोनार। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार जो है वो पूछा जाता है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो इसमें क्या आंसर आएगा? तो इसके लिए जो आपका पैरामीटर यूज होता है विच इज सोनार। अब ये सोनार क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। नोट कर लीजिए, सोनार की जो फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, विच इज द ऑब्जेक्ट विच इज लॉस्ट इन ओशियन। उसको जो है वो फाइंड आउट करने के लिए इसको जो है वो हम यूज करते हैं। और इसका जो सिंपल बेस है, इसके ऊपर ये बेस है, तो सभी को पता होना चाहिए कि इट इज बेस्ड ऑन नेविगेशन। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद जो है वो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि सोनार के केस में हम कौन सी वेव का यूज करते हैं? इन सोनार बी यूज रेडियो वेव है, ऑडियोबल साउंड वेव है, अल्ट्रासोनिक वेव है, या फिर इंफ्रासोनिक वेव है। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कि इसमें जो है वो कौन सी वेव आपकी जो है वो सोनार के केस में यूज होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो पीछे एग्जाम में आ चुके हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इसकी, तो सोनार के अंदर जो है वो आपका अल्ट्रासोनिक वेव, कौन सी वेव? अल्ट्रासोनिक वेव का जो है वो हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द apparatus यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये भी बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर आउट करने के लिए हम किस पर्टिकुलर अपरेटस का जो है वो यूज करते हैं। तो कैरानोमीटर है, एनीमोमीटर है, ऑडियोफोन है या फिर ऑडियोमीटर है। जल्दी से आंसर करना है कि कौन से पैरामीटर्स का यूज करते हैं हम फॉर द डिटेक्शन फॉर द मेजरिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसमें आपके पास ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो पायरोमीटर्स को यूज करते हैं किसको मेजर करने के लिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो आपके पास ये जो पायरोमीटर होता है विच इज द टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग रेडिएशन। क्या है? एक रिमोट सेंसिंग रेडिएशन है, और जिसमें की जो है वो आपके पास थर्मामीटर लगा होता है विच इज यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर। इसके लिए हाई टेम्परेचर को मेजर आउट करने के लिए हम पायरोमीटर्स का जो है वो यूज करते हैं। बार बार क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें भी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फेरोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो फेरोमीटर जो है वो किसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने। सन स्पॉट है, सोलर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो आपका ये जो फाइलोमीटर है ये किसके लिए जो है वो यूज होता है? तो फाइलोमीटर जो है वो आपका इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द सोलर टेम्परेचर या फिर सोलर रेडिएशन। यहाँ पे आप सोलर रेडिएशन भी कर सकते हैं। सोलर रेडिएशन को मेजर आउट करने के लिए हम फाइलोमीटर का जो है वो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मेजर्ड बाय द मोनोमीटर। तो मोनोमीटर की हेल्प से जो है वो हम क्या मेजर करते हैं? जल्दी से आंसर करना है सभी ने। विद द हेल्प ऑफ मोनोमीटर एयर प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और प्रेशर ऑफ ऑयल इन द सरफेस। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा मोनोमीटर के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोनोमीटर आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज ए column of liquid to measure the pressure of liquid or gases. Commonly, it referred as the pressure measuring instrument. तो ये क्या है? प्रेशर को मेजर करने के लिए एक जो है वो इंस्ट्रूमेटर है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस, या फिर आपके पास लिक्विड से गैस के बीच में जो प्रेशर मेजर किया जाता है उसमें हम मोनोमीटर का जो है वो यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेंसिटी ऑफ मिल्क। तो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर जो मिल्क होता है उसकी डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किस पैरामीटर का जो है वो यूज करते हैं? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। जल्दी से आंसर करना है सभी ने कि इनमें से जो है वो मिल्क की डेंसिटी को मेजर करने के लिए किस पैरामीटर का जो है वो यूज किया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो मिल्क की डेंसिटी मेजर होती है विच इज मेजर्ड बाय द फॉर्म ऑफ
लेक्टोमीटर, किसकी हेल्प से? लेक्टोमीटर की हेल्प से जो है वो हम इसकी डेंसिटी को जो है वो मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर, तो ये आपका यूज होता है फॉर द मेजरिंग ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट को यूज करने के लिए, या फिर ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, तो हाइड्रोमीटर की बात करते हैं। और बैरोमीटर तो आप सभी जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द apparatus विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर है, कैलोरीमीटर है, और लक्स मीटर है, या फिर अल्टीमीटर है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, इन चारों में से कौन सा आंसर जो है वो आपका सही आंसर होगा। और जो मैंने पीछे बताया हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो है वो आपका ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसमें जल्दी से बताओ कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किसका यूज जो है वो करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विच इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका लक्स मीटर जो है वो डेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर द। तो फेदोमीटर जो है वो किसको मेजर करने के लिए जो है वो किसका यूज किया जाता है? तो बोलो जल्दी से, फेदोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द। फेदोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर द। तो फेदोमीटर इज यूज फॉर मेजर द। तो फेदोमीटर जो है वो किसके लिए यूज होता है? अर्थक्वेक, रेन, डेप्थ ऑफ सी, या फिर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम जो है वो किस पैरामीटर का जो है वो यूज करते हैं। तो चलिए, अर्थक्वेक है, रेन है, डेप्थ ऑफ सी है, या फिर आपके पास क्या है? साउंड इंटेंसिटी। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या इसका जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा? तो इसमें जो आपका सही आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर। तो इसमें जो है वो फेदोमीटर जो है वो यूज किया जाता है फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम फेदोमीटर का यूज करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल।
तो रिक्टर स्केल के ऊपर जो है वो कौन सी पर्टिकुलर क्वांटिटीज को हम जो है वो मेजर करते हैं? स्पीड ऑफ ग्लेशियर, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, या फिर टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम जो है वो रेक्टर स्केल का जो है वो यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द जो है वो हमारी प्रयास सीरीज, नोट कर लें सभी, प्रयास सीरीज 1.2 स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आप सभी को अपकमिंग एग्जाम के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाइज जो है वो चीजें करवाई जाएंगी। जैसे हमने प्रयास सीरीज 1.1 में किया था, उसी तरह से हम जो है वो प्रयास सीरीज 1.2 में भी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे प्रयास करेंगे। और 1.1 का अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा है, तो हमारे लगभग 50+ स्टूडेंट जो है वो उन्होंने क्रैक किया था एग्जाम को। तो ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में अभी तक जिसने भी इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो वीडियो को शेयर करना। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।